हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जिनका ऑर्डर तो वन होता है लेकिन डिग्री वन नहीं होती। सो वी विल सी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इन चीज़ों को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अगर हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आइडेंटिफाई कर पाते हैं तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज आती है आइडेंटिफिकेशन की कि हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाने कैसे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से पहचानते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं भाई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या होती है, डी ए एन पी रेस टू द पावर एन ए एन माइनस वन पी रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए वन पी प्लस ए नोट वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो इस टाइप की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस फॉर्म में जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसका मतलब क्या है, देखो कि यहां पर देखो, जैसे हम लोग जानते हैं पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब हम लोग जानते हैं, पी का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम जो डेरिवेटिव हो रहा हो या फिर हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो डी वाई ओवर डी एक्स हो, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो आता है ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, इसमें ये जो कोफिशिएंट है ए एन माइनस वन ए वन ए नॉट, ये बेसिकली है क्या। तो ये जो कोफिशिएंट है ए एन माइनस वन ए वन अप टू ए नॉट, ये क्या हो सकते हैं, देखो ये फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई भी हो सकते हैं या फिर ये सिंपली क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्यू है ये भी क्या हो सकता है, या तो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है पर्टिकुलर, या फिर क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जितने भी ए आईज हैं और क्यू है वो क्या है, आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो अब बात आती है कि पहचानना हम लोग सीख गए, तो अब इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करने के लिए उनके मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या क्या कैटेगरीज होती हैं वो देखते हैं। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डील कर रहे हैं, तो हम इसे फर्दर डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखो सबसे पहली जो चीज आती है, सबसे पहला वाला पार्ट जो आता है, तो उसमें हम इसकी उन वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस को रखते हैं जो क्या होती हैं, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर पी। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पी के लिए सॉल्वेबल होती हैं उन्हें हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम क्या रखते हैं, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को रखते हैं जो सॉल्वेबल होती हैं वाई के लिए। और तीसरी कैटेगरी में हम उनको रखते हैं जो सॉल्वेबल होती हैं एक्स के लिए। ठीक है, और चौथी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो होती हैं क्लेरेट फॉर्म में। ठीक है, सबको हम केस बाय केस पढ़ेंगे, देखते हैं। तो सेकंड जो टाइप मैंने बताया क्या होता था, सॉल्वेबल फॉर वाई। अगर सॉल्वेबल फॉर वाई है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम इस कैटेगरी में रखेंगे, कैटेगरी नंबर 2 में। और अगर थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप में हम रखते हैं उन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्वेबल होती हैं फॉर एक्स। ठीक है, और चौथे टाइप में हम लोग क्या करते हैं, क्लेरेट इक्वेशन की बात करते हैं कि क्लेरेट्स इक्वेशन को हम इस वाली सब कैटेगरी में रखते हैं।
ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और इन सब कैटेगरीज के नाम क्या क्या है। एक तो होता है सॉल्वेबल फॉर पी, व्हेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर पी इट लाइज इन दिस सब कैटेगरी। अगर ये सॉल्वेबल फॉर y है तो दूसरी कैटेगरी में आती है, अगर सॉल्वेबल फॉर x है तो तीसरी कैटेगरी में आती है, और अगर ये क्लेरेट इक्वेशन है तो इसे हम रखते हैं फोर्थ कैटेगरी में। ठीक है। तो ये कैटेगरीज जैसा मैंने पहले बताया था डिपेंड करके बनाई गई हैं इनके सॉल्यूशंस के टाइप के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो टाइप है सब कैटेगरीज हमने लिखी हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करना सीखेंगे जो इस कैटेगरी में आती है। ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो पहले बात करेंगे सॉल्वेबल फॉर पी के बारे में। तो हम लिख देते हैं टाइप 1 सॉल्वेबल फॉर पी। ठीक है, सॉल्वेबल फॉर पी। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए एक पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सॉल्वेबल फॉर पी है। किस टाइप की है देखो, पी स्क्वायर माइनस 3p, ठीक है, और माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, पी के लिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से देखो, अगर मैं चाहूं तो इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, और फैक्टराइज करके मुझे इसके ये 2 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, इसे फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद ये 2 फैक्टर्स मुझे मिलेंगे। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, एक तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी p की वैल्यू 2। ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने क्या देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे मैंने p की टर्म्स में सॉल्व कर लिया। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, p के लिए सॉल्वेबल है। इसका मतलब ये इसके टाइप 1 में लाई करती है, सॉल्वेबल फॉर p वाले केस में। ठीक है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो सॉल्वेबल फॉर p जो होती है उसे हम क्या करते हैं, पहले p की टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं, p की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फिर जो p की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, p क्या है एक्चुअल में dy बाई डी एक्स है, तो हम p के जगह पर क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स सब्सिट्यूट करते हैं। जैसे यहां पर देखो dy ओवर डी एक्स अगर हम सब्सिट्यूट करें तो हमें 2 अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम उन सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा dy ओवर डी एक्स और y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और मैं इसे लिख सकता हूं y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो हम एक एक करके जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी यहां पर उन सबको सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखो dy इक्वल टू 2dx, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 2x प्लस सी, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे y माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो जितने भी इसकी सब डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी हम उनको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनके सॉल्यूशंस को इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि सॉल्यूशन का RHS जो है वो क्या हो, 0। ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन लिखने के बाद जितने भी हमें सॉल्यूशन मिलते हैं हम क्या करते हैं, उन सारे सॉल्यूशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से जो फंक्शन हमें मिलेगा वो एक्चुअल में होगा क्या, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन। तो अगर हम लिखें तो सॉल्यूशन जो होगा हमारा, सॉल्यूशन ऑफ 1 इफ वी से दिस इक्वेशन टू बी 1, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y माइनस एक्स माइनस सी इंटू y माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे बट बिफोर दैट इसको लिखें। लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कुछ फर्दर एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल नंबर 2,
we are given a differential equation y square plus 2x y square plus xyp minus x square p square equal to 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्या बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन p की टर्म्स में सॉल्वेबल है कि नहीं है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इट कंटेन्स एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर plus xyp y square. It means it's a differential equation which is quadratic in p. So we can solve it by using quadratic formula और श्रीधराचार्य formula। तो उस formula का हम लोग यूज कर लेते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग लिखते थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। किस तरीके से, देखो यहाँ p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन बनेगा p इक्वल टू माइनस बी के जगह पर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस 4a। a मीन्स एक्स स्क्वायर एंड फिर क्या है b। ठीक है, माइनस 4ac c के जगह पर है माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a a के जगह पर हम लोगों के पास क्या है एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा p इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसे हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हमारे पास क्या है टोटल 2x स्क्वायर। ठीक है, इसे किस तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखें p इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर ना। तो इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, और y डिवाइडेड बाई 2x। तो यहां पर हमारे पास दो सॉल्यूशन मिले पर्टिकुलरली। कौन कौन से दो सॉल्यूशन मिले, देखो एक तो मिलेगा यहां से p इज इक्वल टू अगर हम पॉजिटिव केस लेते हैं और एक मिलेगा अगर हम p में नेगेटिव वाला केस लेते हैं। देखें किस तरीके से, तो दैट इज हमारे पास दो इक्वेशंस आई p इज इक्वल टू वाई प्लस रूट 5y डिवाइडेड बाई 2x एंड p इज इक्वल टू वाई माइनस रूट 5। ठीक है, y डिवाइडेड बाई 2x। हम लोग क्या करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर लेते हैं कुछ चीजें कि भाई हम लोग क्या मानते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं a जिसकी वैल्यू हम रखते हैं 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और b दूसरा कांस्टेंट मानते हैं जिसकी वैल्यू रख लेते हैं 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इन्हें लिखने का मतलब, सपोज करने का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि हम इनको थोड़ा सिंपलर वे में लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखो अगर मैं इस p को लिखूं तो ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी अभी p इज इक्वल्स टू, देखो अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा p इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई, और अपॉन में बचेगा x। तो अपॉन में हम लोग लिख सकते हैं x। ठीक है, तो अब देखो इसको तो हम लोगों ने सपोज कर रखा है a, तो ये a y अपॉन x, और यहां पर ये बन जाएगा b y अपॉन x। तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी हमने उसे क्या कर लिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू a y अपॉन x, और इसको भी क्या लिखेंगे dy ओवर डी एक्स और फिर b y अपॉन x। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा dy ओवर y इज इक्वल्स टू dx ओवर x इज देयर, ऑलराइट, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे dy ओवर y इज इक्वल्स टू b dx ओवर x।
तो अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो यहां से आएगा log y इज इक्वल्स टू a log x, और कांस्टेंट भी हम लोग क्या ले लेते हैं, log c। यहां पर भी बिल्कुल सेम करेंगे तो यहां पर भी आएगा log y इज इक्वल्स टू b log x प्लस log c। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर a c, और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर b और c। इन दोनों को अलग अलग ले जाते हैं क्योंकि बताया था सॉल्यूशन हमें इस टाइप से लिखना है कि RHS में रहे 0, तो RHS में 0 बनाया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसको लिखते हैं y माइनस एक्स रेज टू द पावर b इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी 1, उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी सब डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं उनके सॉल्यूशन के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग लिखना चाहें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 की बात करें तो वो क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन हमें मिले हैं y माइनस एक्स रेज टू द पावर a c इंटू y माइनस एक्स रेज टू द पावर b c इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी सॉल्यूशन मिले सब डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके लिए लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, इन दिस एग्जाम्पल वी आर गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच वी नीड टू सॉल्व। ठीक है, तो पहले पता करते हैं ये जो कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइप में लाई भी करता है या नहीं। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर देखोगे तो यहां पर देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना वो है डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो हो गया 1। तो ऑर्डर 1 ही होना चाहिए, डिग्री कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब जो कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं आज, ये उसी कैटेगरी का क्या है, क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो, तो हम बात कर रहे थे टाइप 1 के बारे में, जिसमें इक्वेशंस क्या होती थी, सॉल्वेबल फॉर पी। देखते हैं ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं देखो, डिनोट करते हैं जो हमने नोटेशन अडॉप्ट किया था कि p इज इक्वल्स टू हम लोग लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। लिखो यहां पर, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई, ऑलराइट, और दिस वन विल बी माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है, p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर पी वाली टर्म है, इसका मतलब इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p। अगर हम p के लिए सॉल्व कर सकते हैं, देयरफॉर दिस विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप 1। तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखो, पहले क्या बताया था, p के लिए सॉल्व करेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2pxy और माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, उसके बाद देखो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 3pxy माइनस 2pxy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज xp, इट विल बी xp प्लस 3y। और यहां से भी अगर हम लोग कॉमन लें तो कॉमन जो आएगा वो आएगा 2y एंड इट विल बी xp प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, xp प्लस 3y इनटू इट विल बी xp माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल लें तो हमें क्या मिलेगा, एक तो xp प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी चीज जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, xp माइनस 2y इक्वल टू 0। तो हमें कुल मिलाकर दो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, सब डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, जिनको हमें क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले p की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसकी बात करें तो ये क्या है, x p,
तो अगर मैं यहां से p को कैलकुलेट करता हूं तो p एक्चुअल में होगा क्या, देखो p को हम लोग लिख सकते हैं -3y डिवाइडेड बाई x, ठीक है, -3y डिवाइडेड बाई x, और इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं p की वैल्यू 2y डिवाइडेड बाई x, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम p का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं विच इज dy ओवर dx, यहां पर रखेंगे तो ये बन जाएगा dy over dx is equals to -3y divided by x, and the second differential equation will be dy over dx is equals to 2y divided by x। तो अब हमें क्या करना है, इन सब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो दोनों की दोनों सेपरेबल है, हम लोग जानते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, dy डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू -3 अपॉन x dx, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 2dx डिवाइडेड बाई x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल्स टू -3 1 अपॉन x dx, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 dx अपॉन x, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो log x log y इज इक्वल्स टू -3 log x, और हम यहां पर जो कांस्टेंट लेते हैं उसे भी क्या लेते हैं, log c। अब यहां पर देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, log y इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस log c। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू सी एक्स रेज टू द पावर -3 ना, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू सी, और इसको हम एज इट इज रखते हैं y माइनस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। बिल्कुल सेम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल बी y माइनस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था इस टाइप में दोनों सॉल्यूशंस जो आए हैं सब डिफरेंशियल इक्वेशंस के, या जितने भी सॉल्यूशंस आए हैं सबकी हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन इज एक्स वाई क्यूब माइनस सी एक्स वाई क्यूब माइनस सी इंटू वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, बट बिफोर दैट इसे लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 क्या है। वी आर गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी नीड टू सॉल्व दिस। तो पहले देखते हैं ये क्या है, सॉल्वेबल फॉर p है कि नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सी इक्वेशन है, 3 फैक्टर्स हैं जिनमें p इन्वॉल्व है और इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p। तो किस तरीके से करेंगे, देखो अगर इंडिविजुअली तीनों को इक्वल टू हम लोग 0 लें तो p माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और थर्ड वाला हो जाएगा p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस मिली, सब डिफरेंशियल इक्वेशंस मिली। अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखो पहले की बात करें तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, p इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई, p का मतलब dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब क्या करते हैं, देखो सेपरेबल है तो dy डिवाइडेड बाई y लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे x dx। इंटीग्रेट करो तो dy डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू x dx, ठीक है। जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें मिलेगा log y, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये बनेगा log y माइनस एस स्क्वायर बाई 2 माइनस का c इज इक्वल्स टू 0। तो जो फर्स्ट सब डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी वो तो सिंपली सॉल्व हो गई। सेकंड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सेकंड जो है वो है p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, p को हम लोग लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx।
सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन y, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, इस तरफ ले आएंगे तो y माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी सब डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर थर्ड सब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो देखो ये है p इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। p के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब देखो सेपरेबल है, y वाली टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, dx को उधर ले जाएंगे, सिंपली इंटीग्रेट ही तो करना है, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1 अपॉन वाई, इसका इंटीग्रेशन x और एक c, इनको इस तरफ ले आते हैं या 1 अपॉन वाई को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 सब डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, तीनों को सॉल्व करके हमें क्या मिले, 3 सॉल्यूशंस मिले, और उन्हें हमें किस फॉर्मेट में लिखना होता था कि उन सॉल्यूशन के आरएचएस में क्या रहे, 0। ठीक है, तो अब अगर हमें इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना हो तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते थे, देखो भाई, तो सॉल्यूशन ऑफ 1 जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ 1 विल बी व्हाट आई टोल्ड यू दैट if you get the solutions for sub differential equations, then to get the solution of particular given differential equation you need to just multiply all the solution you get। ओके, तो जो सॉल्यूशन हमें मिले उन सब की हमें सिर्फ क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो करो, यहां पर कितना है भाई, log y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी, यहां पर मिला y माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस सी, और यहां पर मिलेगा x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, टाइप 1 सॉल्वेबल फॉर p। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टाइप 2 के बारे में, अबाउट दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस विच विल बी सॉल्वेबल फॉर y। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।